नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते 50,000 से अधिक नकद रकम ले जाना प्रतिबंधित रहने के बीच आज एक बार फिर शहर के बीचों बीच शाम चौक पर एक कंपनी की 2 कैश वैन से 2,29,00,000 रुपए की रकम जब्त किए जाने का मामला सामने आया। दोपहर तक इस बारे में जांच पड़ताल चल रही थी। पता चला है कि दोनों वैन रेडिएंट एक्सीलेंस कंपनी की है, जो बैंकों की नकदी एक बैंक से ले जाकर दूसरे बैंक शाखा में जमा कराती है। बहरहाल इसका तत्काल खुलासा नहीं हुआ था। पिछले सप्ताह इसी तरह से जिला बैंक की कैश वैन पकड़ी गई थी, जो जाँच पड़ताल बाद राजापेठ पुलिस ने वापस लौटा दी थी। अमरावती शहर हद्दीमध्ये आज सकाळी मालवीय चौकामध्ये रेडियंट कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसची जी गाडी आहे त्याच्यामध्ये एक इसम संशयास्पदरित्या कॅश मोजताना आमच्या क्राईम ब्रँचच्या आणि पोलिसांच्या पथकाला आढळून आला। त्याच्यावरून त्यांनी त्या इसमाला हटकून ती गाडी ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली असता त्याच्याकडे QR कोड अथवा इतर डॉक्युमेंटेशन पूर्ण नाही, काही डॉक्युमेंट्स आहेत परंतु पूर्ण डॉक्युमेंट्स नाही। त्यामुळे आम्ही त्याला चौकशीवरून ती गाडी थांबवली। त्याच्याच बरोबर दुसरी गाडी शाम चौकामध्ये त्याच कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसची रेडियंट कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसची मिळाली। त्याच्यामध्ये सुद्धा कॅश आहे, त्या गाडीचा QR कोड इत्यादी आहे। या दोन्ही कॅश आणि त्याचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करून कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या माध्यमातून अमरावती शहर पोलीस ठाण्यामार्फत अमरावती शहर पोलिसांमार्फत योग्य ती कायदेशीर कारवाई प्रक्रिया पुढे सुरू आहे। इसके साथ ही शहर पुलिस की विशेष शाखा ने आज सुबह 11 बजे सिटी कोतवाली अंतर्गत राजकमल चौक पर कपड़े की थैली में 4,58,500 रुपए लेकर घूम रहे शख्स को पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जियाउल्ला खान समीरुल्लाह खान बताया, जो ताजनगर स्थित सुन्नी मस्जिद के पास रहता है। पूछताछ करने पर इस व्यक्ति ने उक्त रकम को अपने कारखाने की बताया, लेकिन वह व्यक्ति कोई रसीद नहीं दिखा सका। ऐसे में संदिग्ध लगने वाली रकम को जब्ती पंचनामा कर सिटी कोतवाली थाने में जमा कराया गया है। ठीक एक सप्ताह बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान के समय विविध जिम्मेदारियां रहने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आज नए तहसील कार्यालय व BMV परिसर स्थित केशवराव भोसले सभागार में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने का प्रबंध किया गया था। इस समय अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया, जिसके तहत विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, गणेश शिंदे व कल्पना बारावकर, सहायक पुलिस आयुक्त अरुण पाटिल व अन्य अफसरों सहित कई पुलिस कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव पश्चात राज्य में न महायुति की सरकार बनेगी न महाविकास आघाड़ी की, बल्कि इस बार निर्दलियों का बोलबाला रहेगा और निर्दलियों की सरकार स्थापित होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छोटे दल व निर्दलीय विधायक मिलकर सरकार बनाएंगे, जिसके चलते 30 वर्ष पहले हुए प्रयोग की पुनरावृत्ति होगी। महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहने वाले सुनील देशमुख की प्रचार पदयात्रा आज रंगोली लॉन, कटोरा रोड परिसर की विभिन्न कॉलोनियों बस्तियों में आयोजित की गई। इस समय क्षेत्र के लोगों का पदयात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला। जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख की आरती उतार कर मातृशक्ति ने उन्हें काफी आशीर्वाद भी दिए। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति की अधिकृत प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के ने आज फसल मंडी परिसर सहित विलासनगर व अम्बेडकर नगर परिसर में पदयात्राएं करते हुए क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मांगा। इस समय अमरावती फसल मंडी में महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के की पदयात्रा को किसानों, व्यापारियों व आढ़तियों की ओर से अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। साथ ही सुलभा खोड़के ने सभी के साथ संवाद भी साधा और कहा कि वे श्रमिकों के कल्याण व व्यापारियों के हितों के लिए पहली प्राथमिकता के साथ प्रयास करेंगी। इसी तरह विलासनगर व अम्बेडकर नगर परिसर में भी महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के की दावेदारी को क्षेत्रवासियों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। गत रोजी राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को महायुति में नमक का डलना नहीं डालने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद अगले ही दिन यानी आज पूर्व सांसद नवनीत राणा ने दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदेली की प्रचार सभा को संबोधित किया और एक तरह से महायुति के नेताओं को चुनौती दे डाली। साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी अभिजीत अड़सूल सहित उनके पिता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस समय अड़सूल पिता पुत्र के लिए 1.5 फुटिया व 4 फुटिया जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इन लोगों ने दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। ऐसे में मुंबई से भेजे गए बाहरी पार्सल को मुंबई वापस भेजना जरूरी है। साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने चुनौती देने वाले अंदाज में यह भी कहा कि वे रमेश बुंदेले के प्रचार हेतु नहीं आएंगी। ऐसा कई लोगों द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन वे किसी से घबराती नहीं है और भाजपा का दुपट्टा लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ी है। जे पार्सल आहे ना मुंबई वरनं आला तर छोटा आणि एक 4 फुटे आणि एक 1.5 फुटे आम्ही महायुतीचे घटक आहे। कमर घालून जेवढे ताकदीने जर मैदानामध्ये उतरली आहे तर पानाकरिता आणि या मतदारसंघाला न्याय देण्याकरिता या मतदारसंघामध्ये उभी आहे। मुझे डर नहीं लगता।
बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रहने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता रवि राणा के प्रचार हेतु कलोती नगर परिसर में कॉर्नर सभा का आयोजन किया गया था। इस समय क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए महायुति प्रत्याशी रवि राणा ने कहा कि विगत 40 वर्षों के इतिहास में उन्होंने सबसे अधिक विकास निधि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु लाई है, जिससे पूरे परिसर का चेहरा मोहरा बदल गया है, जिसके लिए उन्हें बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों का हमेशा पूरा साथ व सहयोग मिलता रहा और आगे भी वे बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले जगदीश गुप्ता के प्रचार हेतु राहटगांव प्रभाग में पदयात्रा का आयोजन किया गया था। पदयात्रा दौरान जगह जगह उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, जय श्री राम व वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए। इसके अलावा इस पूरे परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गुप्ता का जगह जगह शानदार स्वागत हुआ। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से मनसे के प्रत्याशी रहने वाले पप्पू उर्फ मंगेश पाटिल के प्रचार कार्यालय का जय सियाराम नगर में उद्घाटन किया गया। अपने प्रचार कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मनसे प्रत्याशी पप्पू पाटिल का कहना रहा कि पद और सत्ता नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने जनसेवा की विरासत को बरकरार रखा है और विधायक चुने जाने के बाद वे अमरावती शहर के विकास हेतु पूरे समर्पित भाव के साथ काम करेंगे। विधानसभा चुनाव हेतु तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर द्वारा अपने प्रचार हेतु निकाली जा रही जनसंवाद यात्राओं को तिवसा शहर व तहसील सहित पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जगह जगह जबरदस्त प्रतिसाद व समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर का पूरे निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं एवं सर्वसामान्य नागरिकों की ओर से शानदार स्वागत किया जा रहा है। अपने प्रचार दौरे के तहत यशोमती ठाकुर ने खोलापुर गाँव में जनसंवाद यात्रा निकालते हुए गाँव वासियों से संवाद साधा व उनके समक्ष अपने द्वारा किए गए विकास कामों की जानकारी देते हुए भविष्य में किए जाने वाले कामों का नियोजन प्रस्तुत किया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहने वाले राजेश वानखड़े द्वारा गत रोज अमरावती एवं बलगांव परिसर के विभिन्न गांवों का दौरा किया गया। इस समय भाजपा प्रत्याशी राजेश वानखड़े द्वारा कहा गया कि ग्रामीण इलाकों का समावेश रहने वाले तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में विगत 10-15 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के रास्तों की स्थिति बेहद दयनीय है। ऐसे में क्षेत्र की जनता द्वारा विधायक के तौर पर काम करने का मौका दिए जाने पर वे तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले सड़कों के कॉन्क्रीटीकरण का काम करवाएंगे। धामनगांव निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत भाजपा प्रत्याशी रहने वाले प्रताप अड़सर द्वारा अपने प्रचार हेतु तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव का दौरा किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में शामिल धामनगांव, चांदू रेलवे व नांदगांव खंडेश्वर तहसीलों के प्रत्येक गाँव में मतदाताओं की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। धामनगांव रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा व महायुति के प्रत्याशी प्रताप अड़सर को महिला मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र राज्य संगठन की ओर से समर्थन दिया गया है। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में यह समर्थन देने की घोषणा संगठन की संस्थापक अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष संगीता वाघ व जयश्री चतुरकर द्वारा की गई। मी अशोक करात, अध्यक्ष महिला मुक्ती मोर्चा एक सामाजिक संघटनेचा अध्यक्ष असून आज रोजी धामनगाव विधानसभेसाठी प्रतापदादा अडसड यांना संघटनेच्या वतीने पाठिंबा जाहीर करत आहे। कारण त्यांचे मागील 5 वर्षात आम्ही पाहिले जे कार्य होते, जे काम आहे महिलांप्रती सुद्धा जे कार्य झालेले आहे आणि त्यांना वारंवार जे काही लोक भेटावत जात असतील, जे काम करून घेण्याची ज्यांची जी शैली आहे ती फार चांगली असल्या कारणामुळे पुन्हा त्यांना संधी मिळावी ह्या हेतूने महिला मुक्ती मोर्चा संघटनेच्या वतीने पुन्हा त्यांना यावेळेस त्यांना पाठिंबा जाहीर करत आहोत। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले नीलेश विश्वकर्मा का चुनाव प्रचार काफी जोरों पर चल रहा है। महिलाओं, युवाओं व पुरुषों की ओर से नीलेश विश्वकर्मा की दावेदारी को जोरदार समर्थन व प्रतिसाद भी मिल रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रत्याशी नीलेश विश्वकर्मा ने धामनगांव रेलवे तहसील के विभिन्न गाँवों का दौरा करते हुए अपना जोरदार प्रचार किया तथा मतदाताओं से संवाद भी साधा। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रहने वाले अभिजीत अड़सुल के प्रचार हेतु उनकी धर्मपत्नी निमिषा अड़सुल ने जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अंजनगांव सोजी तहसील के ग्रामीण इलाकों का दौरा करना शुरू किया है। साथ ही वे घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रही है और मतदाताओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी अभिजीत अड़सुल के पक्ष में मतदान करने का आह्वान भी कर रही है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम की दावेदारी को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। नितिन कदम के प्रचार हेतु कल्याण नगर, मोती नगर, मुदलियार नगर, शिक्षक कॉलोनी, छाबड़ा पट व विवेकानंद कॉलोनी जैसे परिसरों में आयोजित प्रचार यात्राओं में महिलाओं की उपस्थिति बेहद उल्लेखनीय रही। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाली प्रीति बंड की गत रोज महावीर नगर परिसर में पद यात्रा आयोजित की गई, जिसे क्षेत्रवासियों की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला। इस प्रचार यात्रा का प्रारंभ स्वामी समर्थ मंदिर से हुआ, जिसके उपरांत प्रीति बंड ने गोपाल नगर व महावीर नगर परिसर के विभिन्न रिहायशी इलाकों का दौरा किया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से मुस्लिम लीग के प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हाजी इरफान खान ने निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रचार दौरा शुरू किया है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में नागरिकों द्वारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद भी मिल रहा है। कल नेशनल मॉल में अपने मुख्य प्रचार कार्यालय से चुनाव प्रचार की पदयात्रा शुरू करते हुए हाजी इरफान खान ने 5000 लोगों को घर देने के साथ ही 150 बच्चियों की शादी का वादा किया।
अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से महायुति के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण तायडे के प्रचार हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा कल सुबह 11 बजे चांदूर बाजार के भक्तिधाम चौक के पास आयोजित की जा रही है। इस जनसभा में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों से उपस्थित रहने का आह्वान महायुति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहने वाले पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप द्वारा किसानों को लेकर दिया गया एक विवादास्पद बयान सामने आया है और इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गरीब किसानों के पास बमुश्किल 2 से 5 एकड़ की जमीन होती है, लेकिन उनके घरों में कैंसर सहित लीवर किडनी की बीमारियां भी होती हैं, जिसके लिए 90 व 60 जैसी वजहें जिम्मेदार होती हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप के इस बयान से यह ध्वनित हुआ है कि किसानों द्वारा जमकर शराब का सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की बीमारियां होती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप ने अपना दूसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके द्वारा कही गई बात के अर्थ का अनर्थ किया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश उर्फ बाला साहब अम्बेडकर के नाम पर समाज माध्यमों में झूठी पोस्ट फेक संदेश डाले जाने की शिकायत पार्टी के जिला प्रमुख संजय चोरबगार व उप प्रमुख सदानंद नागे द्वारा पुलिस में दी गई है। अपनी शिकायत में दोनों नेताओं ने इस तरह के झूठे संदेश फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग दरियापुर के थानेदार को सौंपी शिकायत में की है। चांदूर बाजार तहसील स्थित शिराला में मंगलवार को अमरावती पंचायत समिति स्वीप अंतर्गत पिंक फोर्स समिति मतदाता जन जागृति रैली निकाली गई। रैली में जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा सहित सैकड़ों कर्मचारियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गांववासियों को पर्चियों का वितरण भी किया गया। चांदूर रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले मालखेड़ के आठौड़ी बाजार में स्वीप कक्ष द्वारा मतदाता जन जागृति उपक्रम का आयोजन किया गया था। मंगलवार को आठौड़ी बाजार स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यालय के विद्यार्थियों ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए मतदाता जन जागृति हेतु स्वीप के जरिए मतदाता जागृति पत्रकों का वितरण किया। वलगांव रोड स्थित अब्दुल्ला फंक्शन हॉल में आज मुस्लिम काकर बिरादरी का 21वां सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 8 जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया। इस निकाह समारोह में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से राकापा की प्रत्याशी सुलभा खोड़के, मुस्लिम लीग के प्रत्याशी हाजी इरफान खान, प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अबरार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के सहित शहर के गणमान्यों ने उपस्थिति दर्ज कराई। न्यू कॉटन मार्केट रोड स्थित आशीर्वाद बियर बार व रेस्टोरेंट के संचालक प्रकाश शोभानी पर उनके होटल में आए एक अज्ञात व्यक्ति ने बिल देने के नाम पर विवाद करते हुए उनकी छाती व पेट पर चाकू मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। प्रकाश शोभानी को इलाज हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही गाड़गेनगर पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू की। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिखलदरा मार्ग पर रंगोली लॉन के पास आज दोपहर 4 बजे दुपहिया व कार के बीच हुए हादसे में दुपहिया पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार दुपहिया कार से जाकर टकराई थी। हादसे में घायल हुए युवक काटकुम गाँव के निवासी बताए गए हैं। दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परतवाड़ा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। चांदूर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राजूरा बोरी मार्ग पर आयशर ट्रक द्वारा विपरीत दिशा से आ रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मार देने से विनोद बांबल नामक युवक की मौत हो गई। वहीं दुपहिया पर सवार दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हुआ। घायल युवक को नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिवसा तहसील के गुरुकुल मोजरी में सोमवार की रात 11:30 बजे के दौरान हाईवे पर अमरावती से नागपुर की ओर तुवर दाल ले जाते समय तेज रफ्तार ट्रक रोड डिवाइडर से टकराकर एक कार से टकराता हुआ सीधा गैरेज में जा घुसा। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मोर्शी थाना क्षेत्र अंतर्गत सायवाड़ा खेड़ मार्ग पर दुपहिया वाहन और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें किरण उइके नामक 29 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। सायवाड़ा निवासी किरण उइके अपने दोस्त गोविंदा के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर सायवाड़ा से खेड़ की ओर मजदूरी के काम हेतु जा रहा था। मोर्शी शहर के आठौड़ी बाजार परिसर में गत रोज सुबह 11 बजे के आसपास 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त पिंपलखुटा मोठा गांव निवासी तुकाराम भानगे के तौर पर हुई है। तुकाराम भानगे को शराब पीने की आदत थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से तुकाराम भानगे की मौत हुई। अचलपुर तहसील कार्यालय परिसर से 6 ब्रास रेत सहित 10 लाख का ट्रक अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, इस आशय की शिकायत अचलपुर थाने में दर्ज कराई गई है। अचलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाशिम शहर में मंगलवार की सुबह 10:30 बजे के दौरान गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को दुपहिया वाहन दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लिए जाने पर दुपहिया वाहन में सवार व्यक्ति की थैली से 25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। ऐसे में वाशिम पुलिस ने उक्त रकम को तत्काल जब्त कर लिया। यवतमाल जिले की कलम तहसील के नांझा गांव में जगह के विवाद को लेकर सुनील मेश्राम नामक भांजे ने रामकृष्ण डबकर नामक अपने मामा की पत्थर से कुचलकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। यह हत्याकांड सोमवार की रात 8 बजे के दौरान घटित हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।